नमस्कार। आज हम मिडल ईस्ट में जो तेजी से हालात बदल रहे हैं उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, खासकर इजराइल और ईरान के बीच जो हाल में हुआ है वो काफी चिंताजनक है। हमारे पास इस पर एक आप कह सकते हैं एक छोटी सी तेज न्यूज रिपोर्ट है। तो आज कोशिश यही है कि इस रिपोर्ट के जरिए समझे कि भाई चल क्या रहा है और इसके मायने क्या हो सकते हैं, है ना? क्योंकि असर तो दूर तक जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो खबर आई वो थी इजराइल के हमले की। ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला। इसमें तेहरान के पास जो फोर्डो फैसिलिटी है उसका जिक्र खास तौर पर है। ये वही जगह है जो जमीन के नीचे है, काफी मजबूत मानी जाती है। हाँ, हाई सिक्योरिटी जोन है वो, और काफी संवेदनशील भी। और लगभग उसी वक्त अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ। इसके बारे में ज्यादा बताया तो नहीं गया, पर हाँ, डिटेल्स कम है, पर अंदाजा यही है कि निशाना ईरानी फौजी ठिकाने थे, शायद मिसाइल साइट्स हों या कमांड सेंटर। बिल्कुल। और फिर उम्मीद के मुताबिक ही ईरान की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई। हाँ, उन्होंने अमेरिका और इजराइल दोनों को सीधे सीधे कहा है कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और ये सिर्फ धमकी नहीं लग रही, मतलब उन्होंने कहा है कि जवाब देंगे। हाँ, माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। और इसका असर देखिए फौरन दिखा ग्लोबल ऑयल मार्केट पर। ब्रेंट क्रूड का भाव वो तो लगभग $100 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। हाँ, ये तो होना ही था। जैसे ही मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, तेल बाजार में हलचल मच जाती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है शायद। बिल्कुल। और देखिए, आर्थिक जोखिम सिर्फ तेल की कीमतों का नहीं है। जो सबसे बड़ी चिंता है वो है हॉर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर। हाँ, वो स्ट्रेट। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा, मतलब कोई 20% कच्चा तेल वहीं से गुजरता है। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक करने की कोशिश की या सिर्फ धमकी भी दी तो आप सोचिए तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी। $150-200 कुछ भी हो सकता है। बाप रे। और इसी घबराहट का असर हम स्टॉक मार्केट्स में भी देख रहे हैं। गिरावट आई है। हाँ, बाजार नीचे हैं। और दूसरी तरफ सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। ये क्लासिक साइन है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता होती है, निवेशक सोने जैसी सुरक्षित चीजों में पैसा लगाते हैं। सही बात है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है, क्या ईरान के लिए हुर्मुज बंद करना फायदेमंद होगा? उनकी अपनी इकोनॉमी भी तो तेल पर निर्भर करती है। सवाल बिल्कुल सही है। ये ईरान के लिए भी मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। उनकी खुद की अर्थव्यवस्था तेल एक्सपोर्ट पर टिकी है, तो इसे पूरी तरह बंद करना तो शायद बहुत ही एक्सट्रीम कदम होगा जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएं। तो फिर ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है? हो सकता है। सिर्फ धमकी देना या उस इलाके में तनाव बढ़ा देना भी काफी है, बाजारों में खलबली मचाने और दुनिया पर दबाव बनाने के लिए। हाँ, तेल के लिए दूसरे रास्ते हैं, पाइपलाइन वगैरह, पर उनकी कैपेसिटी हॉर्मोज के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो हॉर्मोज की अहमियत तो बनी ही रहती है। समझ गया। अब अगर हम इसे जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो ये घटनाएं कितनी गंभीर हैं? क्या ये एक बड़े युद्ध की आहट है? देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। असली हमले हुए हैं, मिसाइलें चली हैं, तो स्थिति वाकई नाजुक है। अब सवाल यही है कि क्या ये यहीं रुकेगा या फिर ये बढ़ता जाएगा? हाँ, क्या ये एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की शुरुआत है या सिर्फ एक दूसरे को ताकत दिखाने की कोशिश है जो यहीं थम जाएगी? कहना मुश्किल है अभी। हाँ, और रिपोर्ट में भी शायद अलग-अलग बातें होंगी। हाँ। कुछ कह रहे होंगे कि कोई भी फुल स्केल वॉर नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, और कुछ शायद इसे बहुत गंभीर मान रहे होंगे, एक शुरुआत के तौर पर। असलियत शायद कहीं बीच में हो, पर खतरा तो है। और ये साफ है कि इसका असर सिर्फ उस इलाके तक नहीं रहेगा, हम सब पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन पर असर आएगा। और दुनिया की शांति वो भी दांव पर लगती है ऐसी स्थिति में। हाँ, ग्लोबल स्टेबिलिटी सीधे सीधे प्रभावित होती है। तो अगर हम इस छोटी सी रिपोर्ट को समेटें तो मोटी बातें क्या निकली? इजराइल का हमला, अमेरिका का ऑपरेशन, ईरान की धमकी। हाँ, और फिर तेल बाजार में उछाल, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी और एक बड़े युद्ध का मनराता खतरा। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक कोने का तनाव, मतलब बिजली की रफ्तार से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्थिरता को हिला सकता है। और आजकल जिस तेजी से जानकारी फैलती है, खबरें, अफवाहें, विश्लेषण, उसमें से सच निकालना और असल मतलब समझना ये और भी जरूरी हो गया है। सही कहा। तो इस पूरी स्थिति को देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि हमारी ये जो दुनिया है, इसकी सप्लाई चेन, अर्थव्यवस्थाएं, देशों के बीच की शांति, ये सब कितने नाजुक धागों से बंधा हुआ है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। एक जगह कुछ होता है और उसकी आंच पूरी दुनिया महसूस करती है।
ये घटनाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि इन ग्लोबल कनेक्शंस पर नज़र रखना और इन्हें समझने की कोशिश करते रहना कितना ज़रूरी है। आगे क्या होता है, ये देखना होगा।